Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 80 as I'll be continuing with the Grammarly exercise of Lesson 8, Magnificent Mary. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 80 as I'll be continuing with the Grammarly exercise of Lesson 8, Magnificent Mary. Students, in my last video, I had started with exercise A given on page 80. Complete the following sentences using the correct form of the verbs given in the bracket. Beta, there are some verbs given in the bracket और उनको हमें उस हिसाब से टेंस में चेंज करना है. फाइन. नाउ टेंस भी दिया है आफ्टर द सेंटेंस और जो ब्रैकेट का वर्ड है उसको अकॉर्डिंगली दिए गए टेंस में हमको चेंज करना है. एंड इन द लास्ट वीडियो आई हैड सॉल्व टिल द थर्ड वन. Now today I'll be continuing with the fourth one, but before that I would like to revise the first three sentences of this exercise. The first one, he dash be in Singapore tomorrow, and we need to change this in simple future tense. तो simple future tense में हम जो verb है उसके आगे will या shall लगाते हैं. क्योंकि यहाँ पे subject क्या है बेटा, ही है, इसलिए हम will लगाएंगे. So the words of the blank will be will be. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, he will be in Singapore tomorrow. Right, will be in the first blank. Then the second one, the rain dash stop. Present perfect tense. Present perfect tense में हमको has, have plus the third form of verb, that is the past participle form of verb यूज करना है. और यहाँ पे रेन को हम एक यूनिट मांगते हैं, तो हम इसलिए इसमें क्या यूज करेंगे, हैज स्टॉप्ड. तो प्लीज राइट हैज स्टॉप्ड इन द सेकेंड ब्लैंक. द रेन हैज स्टॉप्ड. The sentence is in present perfect tense. And remember, the spelling of stopped has got double P, S-T-O-P-P-E-D. Then the third one, we dashed to our uncle's house last month, and we need to change this in simple past tense. तो बेटा जो वर्ब ब्रैकेट में दिया है उसका पास्ट टेंस गो है, गो है, उसका पास्ट टेंस क्या होगा, वेंट. सो please write went in the third blank. So the sentence will be, we went to our uncle's house last month. Now the fourth one. The fourth sentence, students, is Sonam dash. The verb given in the bracket is make a new dish, and we need to change this into present continuous tense. तो बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम is, am या are प्लस वर्ब का ing फॉर्म यूज करते हैं. ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब is and are में से एक और वर्ब का ing फॉर्म यूज करते हैं. जहां भी बेटा वर्ड कंटिन्यूस आता है दैट इंडिकेट्स कि वर्ब आपको हमेशा उसमें ing लगाना है. एंड वन थिंग मोर, लेट्स रिवाइज जूनियर क्लासेस वाला, कि अगर हमारे वर्ब में लास्ट में ई है, फाइन, हमारे वर्ब की स्पेलिंग में लास्ट में ई है ना, मेक, मेक की स्पेलिंग में लास्ट में ई है,
तो हमें इसका आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होगा? वी नीड टू ड्रॉप डाउन द ई एंड ऐड आईएनजी। ये आपको याद रखना है कि अगर हमारे वर्ब की स्पेलिंग में लास्ट में ई है और इसका आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू ड्रॉप डाउन द ई एंड ऐड आईएनजी। जितने भी वर्ब्स हैं जिनकी स्पेलिंग में लास्ट में ई आता है, डांस, टेक, मेक, पे, सबका जो आईएनजी फॉर्म बनेगा कैसे बनेगा? बाय ड्रॉपिंग द ई एंड एडिंग आईएनजी। प्लीज कीप दिस इन माइंड। फाइन। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं? इस, एम और आर डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट हम इन तीनों में से एक को लेंगे और वर्ब का हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? आईएनजी फॉर्म, द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। फाइन। अब यहाँ पे सोनम है ना? तो सोनम, सोनम सब्जेक्ट है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन सोनम। तो हम क्या यूज करेंगे? इस एमआर में से क्या यूज करेंगे? इस। सोनम इज और वर्ब का एनजी फॉर्म मेक का क्या हो जाएगा? इज मेकिंग a new dish. So please write is making in the fourth line. Fine. Present continuous tense में आपको याद रखना है, हमको is mr के साथ वर्ब का ing फॉर्म यूज करना है और is mr ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। ये डिपेंड करता है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप is यूज करेंगे प्लस वर्ब का ing फॉर्म, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट आई है तो एम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रिटन is making in the fourth plant, and now the sentence is Sonam is making a new dish. Done? Now I'm going to erase this and write the fifth one. Carnations. Carnations dash smell. The verb given in the bracket is good, and we need to change this into simple present tense. Fine. Carnations smell good. I hope all of you know the meaning of carnations, बेटा। Carnations जो फूलों का जो गुच्छा होता है ना, वो एक टिपिकल फूल पिंक और पीच टाइप के कलर का होता है। उसके गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? एक पूरा बंच जैसा रहता है, उसको हम कार्नेशन बोलते हैं, है ना। और वो जो गुच्छा पेड़ मतलब पौधे में ही लगता है, तो कार्नेशंस फूलों के गुच्छे को बोलते हैं। तो कार्नेशंस डैश गुड, द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इज स्मेल, और हमको उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसमें लेट्स रिवाइज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारे वर्ब में एस या एस लगेगा, वेयरएज अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। दिस इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो कार्नेशंस है, फूलों का एक गुच्छा, द बंच ऑफ फ्लावर्स है ना। तो ये क्या है ना, कार्नेशंस, तो एस लगा हुआ है, प्लूरल है ना। तो इसका मतलब हमारा जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके हिसाब से हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो जो ब्रैकेट में स्मेल दिया है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो
हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? कार्नेशंस स्मेल गुड. फाइन. सिंपल प्रेजेंट टेंस में इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल we use the root form of the verb as it is, the one given in the bracket in the blank. So we will write smell as it is. Fine. So carnations smell good. Got it? So please write smell in the fifth blank. Now, students, I'm sure all of you must have written this. Now, I'm going to erase this and write the sixth one. He dash sleep when the phone rang. And this we need to write in past continuous tense. He dash sleep when the phone rang. अब बेटा past continuous tense में हम क्या करते हैं? past continuous tense में हम was plus verb plus ing लिखते हैं. ये आपको याद रखना है ना, कि past continuous tense का फॉर्मूला क्या है? was plus verb का ing फॉर्म. वर्ब क्या है? स्लीप. स्लीप का ing फॉर्म क्या हो जाएगा? स्लीप में हम ing ऐड कर देंगे, स्लीपिंग हो गया. और इसके पहले हम क्या लगा देंगे? was sleeping. लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप वर्ब प्लस वर्ब का ing. सिंगुलर है सब्जेक्ट तो was, और प्लूरल है सब्जेक्ट तो वन. ये आपको याद रखना है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में was प्लस वर्ब का ing फॉर्म. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो वर्ब प्लस वर्ब का ing फॉर्म. ये याद रखोगे तो गलती नहीं होगी. फाइन. सो यहाँ पे हमने क्या किया? ही है, सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? was, और वर्ब में ing ऐड कर दिया. He was sleeping when the phone rang. He was sleeping when the phone rang. So write was sleeping in the sixth blank. Students, please write was sleeping in the sixth blank. He was sleeping when the phone rang. Past continuous tense में was या were depending upon the subject. अगर subject singular है तो was, subject plural है तो were plus the ing form of were. Fine. So I'm sure all of you have done this. Now I'm going to erase this and write the seventh one. The 7 sentences. The guest dash arrive
when we reached. और इसको हमें किसमें चेंज करना है बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस. The sentence, students, is the guest dash arrive is given in the bracket when we reached. Fine. अब बेटा past perfect tense का फॉर्मूला क्या है? past perfect tense का फॉर्मूला है had plus the थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब. पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? हैड प्लस द थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हैड. और अराइव का पास्ट टेंस इज ऑल्सो अराइव्ड एंड पास्ट पार्टिसिपल इज ऑल्सो अराइव्ड. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? बस इसमें डी लगाना है. The guest had arrived when we reached. Fine. The guest had arrived when we reached. The guest had arrived when we reached. और past perfect tense का फॉर्मूला क्या है बेटा? had प्लस had के साथ, है ना? आपको थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब का यूज करना है. तो वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, एक रूट फॉर्म, एक पास्ट टेंस और दी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. जो रूट फॉर्म होता है उसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, पास्ट टेंस को सेकंड फॉर्म बोलते हैं और पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म. तो आप थर्ड फॉर्म बोलो या पास्ट पार्टिसिपल, इट मीन्स द सेम. फाइन. सो अगर आपको ये फॉर्मूले टेंसेस के याद है बेटा तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने की. इसीलिए I told you to learn the table which is given on page 79. अगर वो टेबल लर्न कर लोगे तो टेंसेस सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा. So please write had arrived in the 7th line. The guest had arrived when we reached. Now I'm going to erase this and write the last sentence of this exercise. Birds dash chirp. चर्प जानते हैं ना बेटा? जो चिड़िया चर्च आती हैं उनको इंग्लिश में चर्प बोलते हैं. अर्ली इन morning when you go a forest. और इसको हमें किस में चेंज करना है? फ्यूचर continuous tense. Now, the sentence is birds dash chirp early in the morning when you go to a
फॉरेस्ट। और इसको हमें किस में चेंज करना है बेटा? इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस चिल्ड्रन? फ्यूचर कंटिन्यूस में हमारा फॉर्मूला क्या है? विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं बेटा? विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये आपको याद रखना है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो बर्ड्स के बाद हम क्या लिखेंगे? विल बी, और ब्रैकेट में जो वर्ब दिया है चर, उसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे। सो बर्ड्स विल बी chirping early in the morning when you go to a forest. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, है ना? फॉर्मूला क्या है? विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो विल बी लगा दिया हमने, और चर्प में क्या लगा दिया? जो ब्रैकेट में वर्ब दिया है उसमें आईएनजी। सो आवर सेंटेंसेस, बर्ड्स विल बी chirping early in the morning when you go to a forest. So students, आपको अगर टेंसेस में एक्सरसाइज करनी है तो आपको हर टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पास्ट है तो हमें ये लगाना है, फ्यूचर कंटिन्यूस है तो हमें विल बी लगाना है ना? पास्ट परफेक्ट है तो हमें हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है। ऐसे आपको पूरी चीजें आपको याद होनी चाहिए। फॉर्मूला रहेगा, आप आराम से करेक्टली सॉल्व कर लोगे। That's the reason I've been telling you to learn this. Now students, I'm going to erase this and explain you the perfect continuous tenses. अब मैं आपको बेटा perfect continuous tenses समझाने जा रही हूँ, because आगे वाली एक्सरसाइज perfect continuous tenses पे। फाइन बेटा, तीन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस है। एक तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट the present perfect continuous tense. Beta, this tense expresses an action begun in the past and still continuing in the present. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फाइन। ये बेटा कब यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन बिगन इन द पास्ट। कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यूएशन में है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। वी यूज दिस टेंस
टू एक्सप्रेस एन एक्शन, कोई भी एक्शन जो पास्ट में बिगन हुआ, मतलब पास्ट में वो बहुत पहले एक्शन स्टार्ट हो चुका है और अभी प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यूएशन में है, ऐसा कोई एक्शन बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि वो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी वो कंटिन्यूएशन में है। एन एग्जाम्पल आर मुकेश has been teaching the students for half an hour. ना यहां पे आप देखिए, इसका बेटा जो फॉर्मूला है वो है हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। बेटा जिस भी वर्ब में कंटिन्यूअस लगा है तो टेंस में दैट इंडिकेट, सॉरी जिस भी टेंस में कंटिन्यूअस लिखा है दैट इंडिकेट्स कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म या हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये मैं भी आपको बताती हूँ। फॉर ये एग्जाम्पल है, मुकेश हैज बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर हाफ एन आवर, कि इसका मतलब मुकेश ने आधे घंटे पहले बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। देखो पास्ट में उन्होंने स्टार्ट किया था लेकिन अभी भी वो एक्शन कंटिन्यूएशन में है, कि अभी भी मतलब मुकेश बच्चों को पढ़ा ही रहा था। मुकेश हैज बीन कि मतलब आधे घंटे से वो पढ़ा रहा है, पास्ट में आधे घंटे पहले उसने पढ़ाना शुरू किया और अभी भी वो पढ़ा ही रहा है, तो एक्शन कंटिन्यूएशन में है। उसको बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और बेटा इसमें आपको याद रखना है कि इसमें दो है, हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हैज बीन कब यूज करेंगे? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और हैव बीन कब यूज करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आई होगा, यू होगा, वी होगा, दे होगा। फाइन। देन the next example is we have been working on this project since last June. Now here you can see the different students. यहाँ पे we have been working on this project since last June, कि लास्ट जून से हमने इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया था और तब से लेके अब तक हम इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कि प्रोजेक्ट इज स्टिल इन कंटिन्यूएशन। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट सेंटेंस में फॉर और सेकंड सेंटेंस में सिंस है। और सिंस और फॉर ये टाइम डिनोट कर रहे हैं कि तब से लेके अब तक, ये टाइम डिनोट कर रहे हैं कि पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ बट ये स्टिल प्रेजेंट में कंटिन्यूएशन में है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल इफ यू सी, सब्जेक्ट आपका क्या है? मुकेश है, वो सिंगुलर है ना। अगर मुकेश हो, ही हो, शी हो, इट हो, तो आप हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। किस टेंस में बेटा? इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेयर एज अगर आपका सब्जेक्ट कोई प्लूरल नाउन हो, वी हो, यू हो, आई हो, दे हो, तो आप हैव बीन वर्किंग यूज करेंगे। हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज बीन कब यूज करेंगे? वेयर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट, है ना। तो
तो यहाँ पे आप has been यूज करेंगे. whereas if your subject is a plural noun, if your subject is I, if your subject is you, we, they, तो आप have been और verb का ing फॉर्म यूज करेंगे. तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में has been और have been प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो एक्शन बेटा डिनोट करता है जो कभी पास में बिगन हुआ बट इज स्टिल इन कंटिन्यूएशन एट द मोमेंट. तो उसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट जून, कि लास्ट जून में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, अभी तक वो कंटिन्यूएशन में है. और इन सेंटेंसेस में बेटा फॉर और सिंस हम यूज करते हैं टू डिनोट द टाइम, है ना. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में फॉर हाफ एन आवर, कि फॉर हाफ एन आवर मुकेश हैज बीन टीचिंग. सेकेंड सेंटेंस में सिंस लास्ट जून, कि सिंस लास्ट जून तब से लेके अब तक. जो पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए हम फॉर और सिंस जैसे वर्ड्स यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. That's all for today, students. Thank you, students. Do revise the table given on page number 79. और इसमें भी present perfect continuous tense में आपको याद रखना है has been plus ing form of verb and have been plus ing form of verb depending upon the subject of the sentence. Thank you, students. Have a good day ahead.